चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेश शिखर जी की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं तीसरा सम्मेश शिखर जी की मनोरम परिक्षेत्र गुणायतन में अवस्थित पंचायतन शैली के मंदिर के पार्श्व भाग में स्थित धर्मसभा मंडप में, जहां विराजमान है हमारे आराध्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहा है। जो गुणायतन के प्रणेता हैं, शंका समाधान के प्रवर्तक हैं, भावना योग के प्रवर्तक हैं और संपर्क समय के रूप में जगत में जाने जाते हैं। इनके समक्ष बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में गुणायतन न्यास की ओर से, सेवायतन न्यास की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरदहस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। भव्यजनों, गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है। उसमें कारण बने आपकी उदारता, आपका उदात्त भाव। आज भी ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान अशोक कुमार जी, रीता जी जैन मुजफ्फरनगर ने, बहुत बहुत साधुवाद, आपकी साथ तालियां उन तक पहुंचे। निर्माण नायक के रूप में श्रीमती भूमिका जी, अशोक कुमार जी अजमेरा कैलिफोर्निया से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और गुरुदेव के वर्षों कलश स्थापन करने का सौभाग्य सर्वा सिद्धि कलश के माध्यम से प्राप्त किया है। शोभाकांक्षी मीनाक्षी इंद्रवदन वकील, इंद्रवदन गिरधर लाल, संदीप वकील, आशीष वकील सूरत ने, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आज उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान मुकेश जी पटौदी साहब इंदौर से अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को स्थापित करके जीवन को सर्वार्थता की ओर ले जाने का प्रयास किया है। इस 17 तारीख को यहाँ आ नहीं पाए थे, इन्होंने आज अपनी उपस्थिति प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब, गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, ये आए, इनका सम्मान करेंगे। और महिलाओं का सम्मान, आ जाइए, महिलाओं का सम्मान करने के लिए आए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, गुणायतन मंत्री रांची से, और ब्रती बहन शकुन दीदी सागर से, गुणायतन ट्रस्टी। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। एक ऐसा व्यक्तित्व आपके समक्ष खड़ा हुआ है जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में संबद्ध है ही, निरंतर अपनी उदात्त भावना को गुणायतन के लिए प्रेरित कर। बंधुओं, 17 तारीख को आर्य का पूर्णमती माता जी की मंगल कलश स्थापना थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने कलश स्थापित किया है, इसलिए उस वजह से वे यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। और आज गुणायतन में पहुँच कर के उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि कलश को। मम्मी कहाँ है आपकी? आइए आइए, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाएंगी। और गुरुदेव आज के इस नाम ही नहीं अपने पास। आज इस कर्म को और अब आगे कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय भैया अशोक जी को। वे ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से तथा प्रत्यक्षता प्रश्न प्रस्तुत करा करके आपकी शंकाओं का समाधान प्रदान करेंगे। बंधु, एक बार जोरदार करता ध्वनि से आप सम्मान करते हैं उदार मना इन दानदातारों का। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र में हम सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। देश और दुनिया में देख रहे इस कार्यक्रम को लोगों को इंतजार रहता है कि हमारे प्रश्नों का भी क्रम आए, हमारे प्रश्नों का भी नंबर आए, इसलिए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबसे पहले इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज श्री जयपुर राजस्थान से सत्येंद्र जी आंदिका आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। हे भगवान,
मेरी जिज्ञासा है कि आज से ठीक 72 साल पहले 1970 में फिल्म गोपी में एक भजन गाया गया था जिसमें कहा गया था, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। ये सब आज हमें देखने को मिल रहा है, जो सच भी है। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या इसे हम काल का दोष माने या भारतीय संस्कृति का गिरता हुआ स्वरूप माने, या उस फिल्म में इस डायलॉग को बनाने वाले की आगे तक देखने वाली दृष्टि। कृपया समाधान करें। देखिए, आपने जिस गीत की बात की है मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जो भी है निश्चित अगर इस गीत का भाव 1970 में किसी ने प्रकट किया तो 52 साल बाद ये जो कुछ दिख रहा है बिल्कुल यथार्थ है। आपने पूछा है काल का दोष है या भारतीय संस्कृति के गिरावट का परिणाम है। मैं ऐसे यही कहूँगा कि ये सब हमारी घटती हुई सांस्कृतिक निष्ठा का कुपरिणाम है। आज भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में धर्म भी है, कर्म भी है, शर्म भी है, जो धर्म करते नहीं धर्म जीते हैं। इसलिए जिनकी सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है वे आज भी इन सब बातों को अपने जीवन में घटित कर रहे हैं, और जिनकी सांस्कृतिक निष्ठा छिन्न भिन्न हो गई है उनके जीवन की स्थिति बिगड़ रही है। काल का दोष कहकर इस बात को टालना अच्छी बात नहीं है। काल कुछ भी हो, हमें अपनी निष्ठा को संभालना है, और आज ज़रूरत है सांस्कृतिक निष्ठा के पुनर्प्रतिष्ठा की। लोगों के हृदय में एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना के विकास की जिससे लोग अपनी अंतस चेतना को जगाकर अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सके। हम उस दिशा में सतत सचेष्ट रहने की कोशिश करते। महाराज श्री गोधरा गुजरात से अशोक कुमार जैन स्टेशन मास्टर हैं। वे आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हम प्रवचनों में महाराज जी या माता जी कोई भी आते हैं तो उनके माध्यम से सुनते हैं कि राग और द्वेष कर्म बंध का कारण है, और यह राग और द्वेष मन में उत्पन्न होता है। महाराज श्री, साथ ही हमने ये भी सुना कि यहाँ पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मन वाला भी होता है और एक बिना मन वाला। मेरा प्रश्न यह है कि फिर जिसके मन नहीं है तो उसे राग द्वेष से कर्म बंध कैसे होता है? चूँकि हम लोग मन वाले हैं इसलिए हमें सब बातें मन से ही जुड़ी दिखती, लेकिन ये बात समझने की है कि राग द्वेष मन से नहीं होता, राग द्वेष भाव से होता है। भाव सब प्राणियों के अंदर है, चाहे वो मन वाले हों या बिना मन वाले हों। इसलिए हमें अपने भावों की संभाल करनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। माखन नगर मध्य प्रदेश से संतोष जी जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, ऑफिस में काम करते समय बहुत सा समय खाली रहता है और दूसरे लोगों के लिए भी ऐसा पर्याप्त समय रहता होगा जब उन्हें कार्य नहीं होता होगा, और ऐसा सुनते हैं कि जब खाली मन होता है, खाली दिमाग होता है तो विचार बहुत ही नकारात्मक आते हैं। तो ऐसे खाली समय में हमारा मन सकारात्मक हो, अच्छे विचारों से भरा रहे, और नकारात्मक विचारों से, बुरे विचारों से, दुविचारों से हम बच सकें, उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? खाली समय का सदुपयोग करने की कला सीखें। जब भी आप खाली हों तो अपने आप को शुभ विचारों में लगाने की कोशिश करें। समय खाली होना चाहिए, मन को खाली मत रखें। जिस समय भी आपको खाली समय दिखे, कुछ नहीं करे तो नमोकार जपने लगे, कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, कुछ अच्छा सोचने लगे, तो हम नकारात्मकता से अपने आप को बचा पाएंगे। अन्यथा खाली दिमाग शैतान का बहुत खतरनाक होता है। हमारा श्री पीलू जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, ज्योतिष विद्या की अनेक भेद हैं, हस्त विद्या हम सभी जानते हैं,
निमित्त ज्ञान से भी बहुत सारी चीज़ें बतलाई जाती हैं, लेकिन वर्तमान में अनेक प्रकार के ज्योतिषी स्वर विद्या को बहुत प्रमुखता दे रहे हैं। तो ये स्वर विद्या, स्वर विज्ञान क्या जैनागम में इसका वर्णन है, जैनागम के किसी अंग में वर्णन है, या कहाँ से यह स्वर विज्ञान आया है, और इसकी प्रक्रिया जो होती है वो सकारात्मक है, सही है, सटीक है, या ऐसे ही है? देखिए, स्वर साधना एक प्राचीन साधना है। जैन साधना में भी इसका स्थान है, ज्ञानार्णव में इसका उल्लेख है। लेकिन ये साधना बड़ी गुप्त साधना है। मैंने खुद 30 वर्षों तक इसकी साधना की, लेकिन आजकल इसका लोगों ने व्यापार बना दिया। लोग इसका प्रशिक्षण देने लगे। ये कतई उचित नहीं है। हम जब भी कोई अच्छी साधना करें तो उसे साधना के भाव से करें और सही गुरु से करें। आजकल जितना प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, उससे इन सब साधनाओं की पवित्रता खंडित हो रही। और एक बात जो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, कर्म के आगे न ज्योतिष काम करता है, न स्वर काम करता है। जब सारे उदय खत्म होते हैं तो केवल कर्मोदय आता है। और मेरा अनुभव ये बताता है कि मनोबल ऊंचा है तो तुम्हें किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं, किसी स्वर की ज़रूरत नहीं, किसी अन्य साधना की ज़रूरत नहीं। मनोबल से काम करो, परिणाम अच्छा है। इसलिए इन ठठ कर्मों में ज़्यादा मत पड़ो। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने 30 साल तक स्वर की साधना की, और आज दुनिया में बहुत से स्वर के ज्ञाता हैं ना, उनने कहीं ना कहीं से मुझसे संपर्क करके कुछ बातें सीखी भी है। पर जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैंने उन लोगों को मना भी किया। ये कतई प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। और उसके बाद आज मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मनोबल बहुत बड़ी ताकत है। एक समय था मैं जब ज्योतिष और मुहूर्त को भी देखता था, एक समय तक मैं स्वर का पूरा प्रयोग करता था। अब आज एक अवस्था है जब मेरे लिए सब गौण है। मैं अपना सारा काम अपने मनोबल से करता हूँ और ज़्यादा सफल महसूस करता हूँ। उससे अपने आप को ज़्यादा सफलीभूत महसूस करता हूँ। इसलिए इन सब चीज़ों में दिमाग खपाने की जगह अपने लक्ष्य की पूर्ति के प्रयत्न में अपनी शक्ति लगानी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। लोगों का मनोबल कमज़ोर है, इच्छा शक्ति कमज़ोर है, तो तरह तरह के बातों और माध्यमों का लोग आलम्बन लेने लगते हैं, और कुछ संयोग से जुड़ जाते तो लोग उसके मुरीद हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता तो फिर चलता है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझना मेरी राय में बहुत समयोचित नहीं है। और एक बात और बताऊं, दुनिया के जितने सफलतम लोग हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, वो कहीं इन सब चीज़ों में नहीं रखते। अशोक जी पाटनी ने अपने वंडर सीमेंट का एक्सपांशन किया, उसका बटन श्राद्ध के दिनों में किया, कनागतों में, जिसको आप लोग करे दिन कहते हैं, और शानदार चल रहा है। वो कोई मुहूर्त नहीं देखते। और आप देखिएगा तो जितने सफलतम लोग हैं, ये ज्योतिषी, वास्तु और दुनिया के विज्ञानियों और तांत्रिकों के चक्कर में वही पड़ते हैं जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। उसको मजबूत बनाइए। स्वयं ज्योतिष शास्त्र इस बात को कहता है कि मनोबल के आगे कोई मुहूर्त काम नहीं करता। अपने भाव निर्मल रखिए, सोच ऊंची रखिए, इच्छा शक्ति को प्रबल बनाइए, और जो काम करना है आत्मविश्वास से भरकर करिए, सारा काम होगा। और पहले ही मन में शंका की शल्य रख लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। 12 शिवनी जिला बालाघाट से अतिशय जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहना पड़ता है। मेरे हॉस्टल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, और वे लोग हॉस्टल की उन्हीं थालियों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमें भी खाना परोसा जाता है।
और ऐसा शहर के लगभग हर हॉस्टल में होता होगा। इस स्थिति से हम कैसे अपने धर्म का पालन करें और इससे कैसे बच सकें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये तो सबके साथ होता है और इसके लिए आवश्यकता है जागरूकता की। हमारी धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखना सबका मौलिक अधिकार है और जिस भी हॉस्टल में या जिस भी संस्थान में आप पढ़े तो वहाँ के प्रबंधन को आपको अधिकार पूर्वक कहना चाहिए। अगर अभिभावक थोड़े जागरूक हो जाए तो आज भी शाकाहारी लोगों की संख्या कम नहीं है। सब एकजुट होकर कहे तो उनका मैस अलग बनेगा, उनका भोजन, उनकी व्यवस्थाएं अलग। कुछ IIT संस्थानों में भी ऐसा हुआ है, जैसे BHU वाराणसी में। तो ये प्रयास अगर करा जाए तो परिणाम आएगा। होता यह है कि आप लोग अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो चलता है कह कर टाल देते हैं, इसलिए जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हमें चाहिए कि हम इस पर गंभीरता से ध्यान दें और उसी अनुरूप काम करें। इंदौर मध्य प्रदेश से विजय जी वाकलीवाल आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मानवीय सभ्यता के विकास के लिए जितनी भी खोज की गई वह प्रकृति के लिए घातक रही और हम निरंतर प्रकृति से दूर होते गए। जिस व्यक्ति ने आणविक शक्ति का आविष्कार किया मानवीय सभ्यता के विकास के लिए, वही आणविक शक्ति मानवीय सभ्यता के विनाश का कारण बनी। तो जिस वैज्ञानिक ने आणविक शक्ति का आविष्कार किया, क्या उसको भी अनंत काल तक पाप का बंध होगा? बात बिल्कुल सही है। आणविक शक्ति का निर्माण मानवता की सेवा के लिए किया गया, लेकिन आज वो पूरी मानवता के लिए एक चुनौती बनी हुई। आपने पूछा है क्या इसका पाप उसके निर्माता को लगेगा? निर्माता को उसका पाप तब लगेगा जब वो उस उद्देश्य से बनाए। उसने तो मानवता के निर्माण के लिए कार्य किया, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो वो क्या करे? अल्बर्ट आइंस्टीन से जब ये पूछा गया कि आपने एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन क्यों किया, उन्होंने कहा मानवता के विकास के लिए। तो उनसे दोबारा प्रश्न किया गया, क्या आपको पूरा विश्वास है कि यह एनर्जी केवल मानवता के विकास में ही लगेगी? उन्होंने कहा हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा तो ये शक्तियाँ मानवता के निर्माण के लिए कारण है और ऐसे शक्तियों को आगे बढ़ाने वाले को मैं गलत नहीं ठहराऊँगा, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करेंगे वे जरूर उस पाप के भागी होंगे। कई चीज़ें हैं जो मानवीय सभ्यता के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारी चीज़ें अगर विकसित नहीं होती तो हम आदि मानव की तरह जीते। अगर हम दूसरी दृष्टि से विचार करें, अब थोड़ी शास्त्रीय दृष्टि से आते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से कुलकर्णों ने मानव सभ्यता का विकास किया। जब भोग युग था, भोग भूमि का दौर था, उस समय हम सब प्राकृतिक कल्प वृक्षों से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। धीरे धीरे प्राकृतिक परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज का मार्गदर्शन कुलकर्णों ने किया और कुलकर्णों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सिखाई जो हमारी प्रकृति का अंग नहीं था, जो हमारे जीवन से सीधे नहीं जुड़ा था। तो क्या वे इस पाप के भागी होंगे जिन्हें हमें जानवरों को पालना सिखाया, उनकी सवारी करने सिखाई, जिनने हमें घर बनाना सिखाया, जिनने हमें छत धारण करना सिखाया, जिन्होंने हमें खेती सिखाई? और भगवान ऋषभदेव हो गए फिर तो। असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्म का उपदेश सिखाया। कहीं ना कहीं इनमें पाप तो है, लेकिन उन्होंने पाप के लिए नहीं सिखाया, मानवता के कल्याण के लिए सिखाया। इसलिए इसे पाप नहीं कहा जा सकता। यदि पाप कहेंगे तो सबसे बड़े पापी वे सारे कुलकर कहलाएंगे। तो सभ्यता का विकास जिनके माध्यम से होता है वह स्वीकार्य होना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रकृति से छेड़खानी करके अगर सभ्यता का विकास किया जाए तो ये हमारी पूरी की पूरी मानव जाति के लिए अभिशाप भी बन सकती है। औद्योगिक विकास कहीं न कहीं
मानवता को नुकसान पहुंचा रही है। आज जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं और प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है, यह भी किसी न किसी औद्योगिक विकास का कुपरिणाम है। तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बना करके उसी विकास को आगे बढ़ाना चाहिए जो केवल विकास का कारण हो, महाविनाश का नहीं। यदि इन बातों को ध्यान में रखें तभी हम पूरी प्रकृति की व्यवस्था को व्यवस्थित कर पाने में समर्थ होंगे और इस धरती को युग युगांतरों तक संरक्षित रख सकेंगे। यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए हम सीधे सीधे प्रश्न के लिए आमंत्रित करें। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री संजय जी जैन अजमेरा हजारीबाग से पधारें। तब तक हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ब्रह्मचारी विजय भैया लखनादौन से हमारे बीच हैं। चातुर्मास में होने वाले 5 मिनट बाद चलो ठीक। तब तक उन चातुर्मास में होने वाली विशेष सूचनाओं के लिए आमंत्रित हैं विजय भैया लखनादौन। ओम नमः। परम पूजनीय पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। शंकाओं के समुद्र में बह रही असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बंधुओं, आपको विदित है कि आगामी यह चातुर्मास चल रहा है। 13, 14 और 15 अगस्त को पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से इसी स्थान पर भावना योग शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें अनेक लोग शामिल होंगे। कोविड के चलते 2 वर्ष से लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूज्य श्री का सानिध्य मिले। इस बार विधान भी नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें, क्योंकि इस बार अष्टानिक महापर्व में पूज्य श्री के सानिध्य में यहीं पर सिद्ध चक्र विधान भी होगा। साथ ही साथ बंधुओं, जब 10 लक्षण महापर्व यहां पर मनाया जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं 2 वर्ष की हम शिविर में शामिल होकर के अपने जीवन को परिष्कृत करें। उसके लिए इस बार फिर सौभाग्य मिलेगा। जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं पर्युषण पर्व में, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो हमारे गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके अपनी सीट आरक्षित करा लें। मात्र 51 रुपए की 5100 रुपए की राशि के माध्यम से आप अपने साथ यहां पर 10 दिन की आपकी पूरी व्यवस्था यहां पर दी जाएगी। साथ ही साथ भावना योग शिविर में भी आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए बहुत छोटी सी राशि, 3 दिन के लिए सिर्फ 1100 रुपए की राशि यहां पर शुल्क रखी गई है, जिससे कि आपको 3 दिन की ठहरने की पूरी व्यवस्था भी आपको यहां पर दी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर शामिल होवें। पूज्य श्री के आशीर्वाद से देश और विदेश में लोग जुड़ रहे हैं। आप तो यहां पर प्रत्यक्ष में बैठ करके, और महाराज श्री में अभी होकर के आया हूं, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, या कि बैंकॉक हो, लंदन हो, अनेक स्थान के लोग इस शिविर में जुड़ रहे हैं। मैं महाराज श्री से निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा महाराज श्री। अभी मैं सिंगापुर में सिद्ध चक्र विधान करके आ रहा हूं। वहां के सारे लोगों ने आपको बहुत बहुत नमोस्तु कहा है। मलेशिया वालों ने नमोस्तु कहा है, और बैंकॉक वाले तो मंदिर के निर्माण के लिए आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन की बाट जो रहे हैं, जो कि शीघ्रता से पूरा होने वाला है। और अभी लंदन में पर्युषण पर्व में महाराज श्री मैं पुनः आपके आशीर्वाद से पहुंच रहा हूं, जहां के लिए आपसे आशीर्वाद चाहूंगा और निर्देशन भी चाहूंगा कि इस बार हमें कोविड के चलते कैसे वहां पर अपने इस पर्युषण पर्व को मनाना चाहिए, 10 लक्षण पर्व को। इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और साथ ही साथ महाराज श्री एक निवेदन जरूर करूंगा कि यहां पर अनेक लोग आ रहे हैं, आपके समक्ष बैठ करके आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पर वो लोग जो आपके निकट नहीं आ पा रहे हैं, वो कैसे आपके नजदीक आए, ये हम सबको मार्गदर्शन दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सब ब्रह्मचारी जी के उत्साह को देख रहे होंगे, ये अब अंतर्राष्ट्रीय हो गए है ना। और अभी यद्यपि हमारे ही आशीर्वाद से तीनों जगह होके आए हैं, और लंदन इस बार पर्युषण पर्व में पुनः जा रहे हैं। मैं उन सभी भक्तों का आशीर्वाद देना चाहूँगा जो दूर रह करके भी अपनी निकटता को बनाए हुए हैं। आपने पूछा है जो आपके निकट नहीं आ सकते वे आपके निकट कैसे आए, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो सशरीर नहीं आ सकते वो भावों की निकटता जरूर बना सकते हैं, और ये निकटता बनाए। और एक आपकी निकटता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम ये सारे के सारे संचार माध्यम हैं, जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से, चाहे पारस चैनल हो, प्रामाणिक ऐप हो, यूट्यूब हो, लोग नियमित उससे जुड़े हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा
सबको आशीर्वाद और इसी दिशा में आगे बढ़े। अभी बात आप सबके बीच भावना योग के शिविर की और श्रावक संस्कार शिविर की आई। पिछले 2 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए आप लोगों के तनाव और आपाधापी में। अब 2 वर्षों के बाद देश काल की स्थितियां ठीक हुई है, तभी इस तरह के कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजित करने की व्यवस्थाएं बन सकी है। भावना योग के शिविर के संदर्भ में मैं आप सबसे ये जरूर कहूँगा, यदि आप अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और अपनी चेतना को प्रशस्त बनाना चाहते हो, अपने शारीरिक, मानसिक और आदि भौतिक समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो, अपनी चैतसिक दुर्बलताओं को दूर करना चाहते हो, तो भावना योग जरूर करें। या यूँ कहूँ, धर्म का व्यवहारिक जीवन में लाभ उठाना चाहते हो तो आप भावना योग का शिविर जरूर करें। ये शिविर इसीलिए रखा गया है ताकि सामूहिकता से आपका मनोभाव बने और धर्म के उस व्यवहारिक स्वरूप को आप आत्मसात कर सके। इसी प्रकार दशलक्षण पर हर वर्ष शिविर होते हैं। यहाँ इस बार सीमित व्यवस्था है, क्योंकि आपको पता है मधुबन में सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित पहले से करनी पड़ती है और वो सीमित व्यवस्थाओं का लाभ आप सबको उठाना है। पर भावनाएं जिनकी प्रबल है, प्रमुखता से आए। दशलक्षण के 10 दिन यहाँ सिद्ध क्षेत्र में रहकर धर्म आराधन करके अपने जीवन को रूपांतरित करने का ये उपक्रम जो प्रतिवर्ष दशलक्षण के दिनों में आते हैं, पिछले वर्ष तो बहुत सीमित लोगों को अवसर मिला, इस बार कुछ व्यवस्था बढ़ गई है, लेकिन जिनको भी उसका लाभ उठाना है शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का उपक्रम करें। ये मौके हम लोगों के जीवन में यदा कदा ही आते हैं और जब भी आए उनका लाभ उठाएं तो अपने जीवन को हम अच्छा बना सकेंगे। और जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना है, भावना योग शिविर के और श्रावक संस्कार शिविर के फॉर्म प्रामाणिक ऐप और www.muniप्रमाणसागर.net पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं अथवा सीधे सीधे गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही बंधु एक और सूचना, जो स्वाध्यायी वर्ग हैं, जो महाराज श्री की हर कक्षा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज श्री की कक्षाओं के साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं, पंच संग्रह ग्रंथराज का स्वाध्याय पहले से चल रहा था, बीच में 3-4 महीने के लिए भी ड्रॉप हुआ, बंद हो गया था। कल प्रातःकालीन बेला से, परसों से पंच संग्रह ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रारंभ होगा सुबह 6 बजकर। और जो लाइव इस स्वाध्याय को करना चाहते हैं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप इस स्वाध्याय को लाइव कर सकते हैं। साथ ही सोमवार से दोपहर 3:30 बजे से आप समयसार ग्रंथराज का स्वाध्याय भी प्रामाणिक ऐप पर लाइव कर सकते हैं। इस विषय में मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग नियमित स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं और पिछले प्रवास में यहाँ पंच संग्रह का स्वाध्याय चल रहा था, अष्टानिका तक वो स्वाध्याय चला और हजारों लोग उसमें सम्मिलित हुए प्रामाणिक ऐप और यूट्यूब के माध्यम से। प्रवास के काल में वो सुविधाएं नहीं हुई, इसलिए वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया, पर जो लोग भी उससे जुड़े हुए थे ये सूचनाएं सब तक पहुंचा दे। कल के बाद परसों से वह पुनः जहां से रुका था वहां से आगे चलेगा और ये क्रम प्रातः काल होगा। और जो दोपहर के स्वाध्याय के लिए अभी हमारे संघ में स्वाध्याय चल रहा था पंचास्ती काय का, जो कल पूर्ण हो जाएगा, वो बिहार के क्रम में था, उसको सब लोग लाभ नहीं ले पाए। लेकिन आम जन जो स्वाध्याय का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस प्रवास में आम जनों के स्वाध्याय के लिए मध्याह्न में समय सार ग्रंथ रखा गया है। जो भी समय सार का रसपान करना चाहते हैं वे अभी से अपना मनस बनाएं। सोमवार से समय सार के रहस्य को जानने का सुअवसर आप सबको मिलेगा, जो आपके लिए प्रामाणिक ऐप के माध्यम से सुलभ होगा। आप स्वयं इसका लाभ लें और औरों को लाभान्वित करें समय सार खुद पढ़ने में, और जो समय सार का अनुभव करते हैं उनको मुख से पढ़ने में बहुत अंतर होगा। आप इसका लाभ लें ताकि अपने जीवन के मर्म को जान सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। श्री संजय जी जैन अजमेरा हजारीबाग अपना प्रश्न रखें, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी पाटौदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर से।
नमोस्तु मराश्री मेरा पर्स थोड़ा लंबा होगा, क्षमा चाहेंगे। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में जा रहा था। काफ़ी दिन हो गया सेल्फ ड्राइव पे जा रहा था। जाने के क्रम में जंगल पड़ता है। जंगल में देखता हूँ कि एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते हुए आ रहा है। पीछे में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि पीछे बीच में एक कुत्ता दौड़ रहा है। हम लोग को फील हो गया था कि एक्सीडेंट होगा। हम गाड़ी अपना रोक दिए। वो लड़का कुत्ता से टकराया और गिर गया। जो पीछे में जो बैठा हुआ था व्यक्ति, उसको काफ़ी चोट है। सर पूरा फट चुका था, नाक से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, बेहोश हो गया था, सांस चल रही थी। जो लड़का था उसे भी चोट आया था, पर काफ़ी ज़्यादा चोट नहीं आया था। कुछ देर हम लोग को समझ नहीं आया कि क्या करें नहीं करें। कुछ देर समझने के बाद लगा कि जाके देखें तो देखा कि सांस चल रहा है। तो हम लोग को लगा कि इसको हम लोग को गाड़ी में ले जा करके अस्पताल पहुंचाना चाहिए। कोई ड्राइवर भी नहीं था, खुद ड्राइव कर रहे थे। तो मेरे परिवार के जो मेरे सदस्य, मेरे जो घर पर गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, सब हम लोग मिल करके उस व्यक्ति को गाड़ी में बैठाएं। बहुत ज़्यादा ही खून बह रहा था, उसका सांस चल रही थी। लड़का को बोले कि भैया तुम अपना भाई अपने घर में कांटेक्ट करो, जो भी तुम अप्रोच कर सकते हो उन लोग को बताओ, हम लोग नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा हम लोग ले करके बढ़ते हैं। गाड़ी के में उनको बैठाने के क्रम में पूरा खून गाड़ी में, दरवाज़ा में, सब में खून पूरा लग गया था। हम लोग गाड़ी नमोकार पढ़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ाते चल गए और एक हॉस्पिटल मिला। हॉस्पिटल में हम लोग उसको एडमिट कराएं। हम अंदर चले गए थे, वो लड़का भी अंदर चला गया था, उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। वाइफ और मेरे बच्चे लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। इसी बीच में वो जो लड़का है सो अपने परिवार वाले से, और जो होश में था, जो अपने परिवार वाला से और लोग से सबसे बात कर रहा था, और उसके परिवार वाले लोग सब आ रहे थे। हम अंदर में डॉक्टर से इंतजार करवा रहे थे कि कैसे उसका खून रोका जाए, टाका बना जाए, कि फर्स्ट एड उसको दे करके जो भी आगे का कार्रवाई किया जाए सो करवाया किया। और जो लड़का जो कम चोट लगा था उसको भी इलाज कर रहे थे। बार बार मेरी वाइफ का फ़ोन आ रहा था, तो हम इग्नोर कर रहे थे कि चलो क्या बात है, क्या हुआ। जब बार बार फ़ोन आने लग गया तो हम रिसीव किए, तो वो बोली कि आप बाहर दौड़ करके जल्दी आइए। तो जब हम बाहर दौड़ करके गए वहाँ देखने के लिए, तो देखे कि गाड़ी को पूरे लोग घेरे हुए हैं और मैंने वो लोग गाड़ी को अटैक करने वाले थे, कि वो लोग सोच रहे थे कि यही एक्सीडेंट करके आया, क्योंकि गाड़ी में पूरा खून भरा हुआ था। तो मराश्री ये ऐसा इंसिडेंट तो सबके साथ हो सकता है। मराश्री जानना चाहते हैं कि उस केस में क्या करें। एक तरफ तो उसका जान बचाना बहुत ज़रूरी था, और दूसरा तरफ जब हम बाहर देखे कि इतना लोग भरा हुआ है तो एकदम हवा उड़ गया कि हम पूरा अपना फैमिली का लाइफ को मैंने रिस्क में ला दिए। तो महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए, उस केस में क्या करना चाहिए। देखिए, आपने उस मूवमेंट में जो काम किया बिल्कुल सही काम किया, प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय काम किया। किसी मरते को बचाना हमारा धर्म है। उन लोगों ने जो इस तरह का व्यवहार किया, ये उनकी उत्तेजना का परिणाम है, उनकी नकारात्मकता का फल है और आधी अधूरी जानकारी का परिणाम। आपको एक काम और करना था, हमें उसे अस्पताल ले जाने के साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना और अपनी गाड़ी को पुलिस प्रोटेक्शन में सुरक्षित रख देना। बाद में जब उनके बेटे ने उन्हें बताया होगा तो उनको तो शर्मिंदगी हुई होगी, आपसे क्षमा भी मांगा होगा जब उनको वास्तविकता का पता चला। तो हम लोग तो इतना डर गए थे कि हम लोग तो निकल गए। मैंने ऐसा ही लग रहा था कि हम लोग का जान चला जाएगा। हाँ। तो हम लोग तो जैसे तो ऐसे लोगों के लिए मैं तुम्हारे माध्यम से कहूँगा कि किसी की जान बचाओ पर अपनी जान को बचाते हुए, और उसका एक ही तरीका है पुलिस प्रोटेक्शन। जिस समय तुमने गाड़ी पर उसे बिठाया तुरंत पुलिस को फ़ोन करते, 108 नंबर की एम्बुलेंस बुलाते, उसमें उसको शिफ्ट करा देते, तो शायद दोनों काम बन जाता है। क्योंकि प्रशासन का जब काम होता है वो केवल प्रशासन कर सकते। तो उस समय व्यक्ति यदि थोड़ा सा प्रत्युत्पन्न मतित्व का, जिसे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, वो करे, प्रयोग करे, तो ऐसी स्थितियाँ कभी नहीं होती। स्वाभाविक है जब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वो बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है, उसमें इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि इस तरह के पोजीशन बन जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई मरता है तो मरने दो, तुम अपने आप को जोखिम में क्यों डालो, जैसा कि आजकल होने लगा है। लोग तड़पते रह जाते हैं और गाड़ियाँ आगे बढ़ जाती। नहीं, हम जो प्रशासन तक तो सूचना दे ही सकते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं
और उनसे बात करके कि हम इनको रख रहे हैं, आप हमें भी प्रोटेक्ट कीजिए। और आजकल तो 108 तुरंत 10-15 मिनट में आ जाता है, तो हम उसका उपयोग करें। एम्बुलेंस का अगर प्रयोग करते तो और ज़्यादा अच्छा होता, और नहीं था तो आप अपनी गाड़ी तुरंत थाने में पहुंचा देते तो आप सेफ हो जाते। नमस्ते ब्रस। श्री मुकेश जी पाटौदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर से, और साथ ही जिन्होंने इस वर्ष के वर्षायोग का सर्वार्थ सिद्धि कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रंजना जी जैन, गुवाहाटी, आसाम। नमोस्तु महाराज श्री, पहले तो आपको इंदौर से पूर्णमती माता जी ने नमोस्तु बोला है महाराज श्री, और अभी संतान सागर जी महाराज श्री ने भी आपको नमोस्तु बोला है। प्रश्न ये है महाराज जी कि हम कर्म और भगवान में किसको बड़ा माने? यदि कर्म को भगवान को बड़ा मानते हैं महाराज श्री, तो भगवान को तो कर्मों ने भी सताया, तो फिर भगवान बड़ा कैसे हुआ? और यदि कर्म को बड़ा मानते महाराज जी, कर्म को छोटा मानते तो भगवान की पूजा पाठ से तो कर्म कट जाना चाहिए। तो महाराज जी कुछ समझाएं कि कुछ भगवान बड़े हैं या कर्म बड़े हैं? आप कर्म और भगवान के फेरे में मत पड़ो। न कर्म बड़ा है न भगवान बड़ा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इन सबसे धर्म बड़ा है। क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। और धर्म को बड़ा मानकर धर्म करो, और धर्म हमें यही सिखाता है, भगवान की शरण रखो, कर्म भी कटेगा और जीवन भी आगे बढ़ेगा। इसलिए धर्म को मानकर चलो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रंजना देवी जैन, गुवाहाटी, आसाम से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी राजरानी जी बिलाला, इंदौर से, ट्रस्टी, गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये बोला जाता है कि पूर्व जन्म के तुमने पाप किया तो इसका फल तुमको इस जन्म में मिलेगा। महाराज जी, बहुत बार क्या होता है, हम लोग चलो इस बात को तो मान लेते हैं कि पूर्व जन्म के पाप का फल हमको इस जन्म में मिलेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम पाप भी नहीं करते हैं तो हमको फल मिलता है कि नहीं? कारण कि ऐसा होता है कि कोई पाप करके जा रहा है और कोई झूठ बोल रहा है, या कोई मजबूरी बस कोई चोरी कर लिया है और वो बोलता है प्लीज़ मेरे को बचा लो, हम भूखे हैं, हमको माने ये करो, तो उस वक्त अगर हम मौन धारण करते हैं तो क्या ये पाप के भागी हम बनेंगे? देखिए, अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। हम अपने जीवन में जो भी भोगते हैं, कहीं न कहीं उसमें हमारे द्वारा किया हुआ कर्म का योग होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम अपने किए का भोगते हैं, और कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जो संयोग बना देते हैं। उदाहरण के लिए एक बात कहूँगा, बहुत अच्छी बात ध्यान में आ रही है, आप सब गंभीरता से सुनिए। हम जो भोगते हैं वह केवल अपने कर्म का ही भोगते हैं, ये बात पूरी तरह सही नहीं। बहुत सारा है ऐसा जिसका हमारे कर्म से संबंध नहीं है, फिर भी हम भोगते हैं। जैसे भगवान पारशुनाथ के जीवन को हम देखें, 10 भवों के रिकॉर्ड में उनने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसमें कमठ का कोई अहित हो, बुद्धिपूर्वक। लेकिन 10 जन्मों तक उन्हें कमठ का उपसर्ग सहना पड़ा। जिस भाव में कमठ ने उन्हें अपने आप को अपमानित महसूस किया और ये सोचा कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, उसमें भी मरुभूति के मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। फिर भी कमठ ने ऐसी प्रगाढ़ गांठ बांध ली कि 10 भाव तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। बात समझ रहे हो? बहुत गहरी बताने जा रहा हूं। कर्म सिद्धांत को हम लोगों ने बहुत उथले तरीके से समझा है। 10 भावों में कुछ नहीं किया, पर कमठ का संयोग उसके साथ हर भाव में मिला और हर भाव में उसने उन्हें सताया। पर कमठ की हर प्रताड़ना उनके उत्कर्ष का कारण बनी। वे हर भाव में उत्कर्ष करते गए, और ऐसा उत्कर्ष
कि सीधे पारसनाथ बन गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन के बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो कृतकर्म के अभाव में भी संयोग से फलते हैं। इसलिए कोई भी संयोग बने उससे विचलित मत हो, सहज भाव से स्वीकार करो और मन में एक मंत्र रखो, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, जो आज प्रातः के प्रवचन में मैंने कहा था। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हम उद्देश्य अच्छा रखते हैं फिर भी हमसे पाप होता है। जैसे आपने बताया किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोल दिया, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं, यही पूछना चाह रहे। आपने झूठ बोला झूठ बोलने के लिए या किसी के प्राण बचाने के लिए? यदि आपने किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। समझ गए? सत्यम प्रियम चा हितम प्राहु सुनतम सुनतम वचः तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम चा हितम चयत। और उद्धार कारण इच्छया, दूसरों के उद्धार की इच्छा से बोला गया असत्य भी सत्य होता है। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा किस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान रखें। आमंत्रित हैं गुणायतन के मालवा क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष इंदौर से श्री सुनील जी राजरानी जी बिलाला ट्रस्टी गुणायतन, और साथ में श्री संजय जी सरिता जी बिलाला बरनगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते आपके गुरुदेव। बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान मोनो जी सकरार। नमस्ते गुरुदेव। आज आपके आशीर्वाद से हमने पहाड़ की वंदना करी, निर्विघ्न संपन्न हुई। आपका आशीर्वाद चाहूँगा, आगे भी मैं इसी वंदना करता रहूँ। बोलो। गुरुदेव, हम पक्षियों के लिए छत के ऊपर दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, और उसमें क्या होता है, कई बार पक्षी घर में आने लगते हैं और घर के अंदर घोंसला बना लेते हैं। अब उस घोंसले को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हटाते हैं तो कोई दोष लगता है, बने रहने में क्या रहेगा, मतलब कुछ बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, अगर आप पक्षियों के लिए दाना पानी देते हैं तो एक अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि एक समर्थ मनुष्य की यही पहचान है कि वह हर प्राणी की सेवा में तत्पर है। दाना डालिए। पहले लोगों के घर ऐसे होते थे, कपरपोश होते थे, ताके मोके होते थे, जहाँ पक्षियों को बसेरा करने के लिए स्थान मिल जाता था। अब ना पेड़ पौधे हैं न ताके मोके हैं, इसलिए स्थितियाँ विषम होते जा रही। मैं आपको एक सलाह दूंगा, और कई लोगों ने किया है, अपने घर में कुछ कृत्रिम घोंसले टांग दो। अजमेर में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं छोटे छोटे से, और उसमें उन्होंने कई ऐसे मिट्टी के घोंसले टांग दिए। उनमें कई पक्षी आते हैं, अपना घोंसला बना करके रहते हैं, जो बिल्लियों से भी बचे हुए। और ये बहुत अच्छा कार्य। हर व्यक्ति को एक सुझाव दूंगा, घर मकान बनाओ तो कम से कम 2-4 ताके मोके छोड़ दो। अब तो मैंने देखा फॉल सीलिंग में चिड़ियाँ अपना घर बनाने लगी। क्या करे, बाहर अब कोई जगह ही नहीं बची, और जाए कहाँ। गौरैया तो इसीलिए लुप्त हो गई क्योंकि आपने उनका बसेरा उजाड़ दिया। तो हमें अपने साथ अन्य प्राणियों के प्रति भी सोचना चाहिए। उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए। वो भाव अगर अंदर हो तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। ये व्यवस्था अगर सब लोग करें तो सर्वोत्तम है। उनके लिए बसेरा दें और पानी और दाने की भी व्यवस्था करें। बोलो।
नमस्ते गुरुदेव। आज आपके आशीर्वाद से वंदना बहुत अच्छे से हो गई। भावना यही है कि हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे और हम ऐसे शिखर जी की वंदना करते रहें और अपने को धन्य करते रहें। मेरी ये समस्या है कि हम हमेशा औरों को समझने में और समझाने में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनों की तरफ हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। स्वयं को सुधारने की बात हमें याद भी नहीं रह पाती है। ऐसा क्यों है, जबकि पहले हमें अपने को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। तो गुरुदेव, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लोग दूसरों के घर में ही बुहारी लगाने के आदी बन गए, अपने घर का कचरा साफ करना नहीं जानते। हर व्यक्ति को हर पल एक बात सोचनी चाहिए, आद हिदम कादम्बम, मुझे अपना हित करना है और अपने जीवन में बदलाव करना है। यदि ये सोच बनाएंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। मोनू सबको जैन। आशीर्वाद। हाँ, हो गया संजय। मोनू जैन सकरार। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो कैसे? हाँ बोलो। गुरुवर, अपने भविष्य को बदल सकते हैं और बदल सकते हैं तो कैसे? वर्तमान को संभाल लो, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। आगे। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। वो बोल रही, नए लोगों को बुला लो। अच्छा, ऐसा ठीक। हाँ। हाँ, श्रीमती शीतल जैन, प्रामाणिक समूह कोलकाता। श्रीमती शीतल जैन, प्रामाणिक समूह कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे श्री अरविंद कुमार जी सतवैया, गोपालगंज सागर। आइए बंधुओं, शीतल जैन प्रामाणिक समूह कोलकाता से हमारे बीच हैं, वो अपना प्रश्न तो रखेंगी ही, साथ में हम उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच श्रीमती संध्या जी, उपकार एजेंसी सागर से हमारे बीच में पधारें और शीतल जी का सम्मान करें मेमेंटो प्रदान करके। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। वहीं जाके दो, वहीं जाओ, वहीं जाओ। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से चलेगा। शीतल जी अपना प्रश्न रखें। प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैंने आजकल देखा है कि लोगों के हाथ में मोली या पाँव में काले धागे बंधे रहते हैं, उसके बाद भी वो अभिषेक करते हैं या मुनियों को आहार देते हैं, तो इसमें हमें क्या दोष लगता है क्या? देखिए, मोली और काले धागे अगर बांधते हैं तो वो उनकी सोच है। मुझे तो ये पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मोली बांधते फिर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो काले धागे बनाए रखते हैं पाँव में, फिर भी परेशान रहते हैं। तो धागे बांधने से कुछ नहीं होता, केवल निमित्त होता है, मन की साइकोलॉजी बदलती है। बांधना है, आप बांधे, न बांधे न बांधे, मेरा इससे कोई न लगाव है न विरोध। लेकिन यदि आपने इन्हें बांधा है और आप अपने वस्त्रादि की शुद्धि कर रहे हैं तो कम से कम उनकी शुद्धि भी कर लें, उन्हें धोए। बिना धोए यदि आप कर रहे हैं तो अशुद्ध है, इसका ध्यान रखें। अरविंद कुमार जी सतवैया, गोपालगंज सागर, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेह राकेश जी, कटनी। मुनिद्वय के चरणों में मेरे एवं मेरे सतभैया परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 एवं सागर दिगंबर सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से सवाल करो बाबा। एक उक्ति है महाराज श्री कि ज्ञानी का एक मत होता है किंतु अज्ञानी के अनेक मत होते हैं, क्योंकि वह अपने सुविधानुसार मत बदलता रहता है। ऐसा क्यों? यही तो ज्ञानी और अज्ञानी का फेर है। जो स्थिर रहे वो ज्ञानी और जो दौड़ता रहे वो अज्ञानी। चलिए, नमस्ते। स्नेह राकेश जी, कटनी। शीघ्रता करें थोड़ा सा आने में, जिनके भी नाम हम ले रहे हैं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी, वर्षा जी, बड़कुल, देवरी, बीना बारा। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी,
अपने ही अपनों से अपनेपन की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन आज के दौर में अपनेपन की परिभाषा ही बदल गई है। तो महाराज जी, हम अपनों को कैसे पहचानें? अपनों को कैसे पहचानें? मैं ये कहता हूँ, लोगों का मेरे प्रति अपनापन हो उसे मैं अपना मानूं, ये अधूरी सोच है। जिसको मैं अपना सकूं उसे अपना मानूं, ये सच्ची सोच है। समझ गए? लोग मुझे अपनापन दे न दे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोग कैसे भी हों उन्हें मैं अपना बनाऊं, ये कुशलता मेरे अंदर होनी चाहिए। समझ गए? तो अपना तो देने की चीज़ होती है, लेने की। महाराज जी, इंदौर से अनीता दीदी का नंबर। आशीर्वाद। हाँ, श्री मनोज बरसा जी। एक सवाल और। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्मोदय से प्राप्त बाह्य सामग्री, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, आकुलता की जननी होती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि अनुकूलता है तो फिर उसमें मतलब कैसे आकुलता हो सकती है? अनुकूलता में आकुलता कैसे हो सकती है? भोजन करने बैठते हैं, मनोनुकूल खाना, सब एक से एक चीज़, निराकुलता से खाते हो कि आकुलता से? मन में विकल्प आता है कि ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, आता है कि नहीं आता? आगे समझ में और उदाहरण दो। चलो। मनोज बरसा जी बड़कुल देवरी बीनावारा से। आशीर्वाद। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रीता सुधीर जी जैन कटनी। हो गई? हो गया। हाँ, चलिए। मनोज बड़कुल जी, आपके बाद में तैयार रहेंगे वृत्तिबेन शकुन जी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बाहर वालों को दें दो। महाराज जी, दूसरों के लाने किया हुआ कार्य स्वयं को भोगना पड़ता है, ऐसा क्यों महाराज जी? दूसरों के द्वारा किया हुआ कार्य स्वयं को भोगना पड़ता है महाराज जी। अभी एक प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया उसे इससे जोड़ लेना, कई चीज़ें संयोग से। मीना अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ से, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान पूजा संदीप जी जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सतवैया परिवार की तरफ से नमोस्तु, दादाजी का भी नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि समयसार क्या है? इस ग्रंथ का नाम समयसार क्यों है? समय सार, समय का मतलब होता आत्मा, और आत्मा के सार का नाम समय सार। तो जो आत्मा का सार बताता है उसको समय सार कहते हैं। और समय सार जैन आगम का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसे आचार्य कुंद ने रचा है। और इसका सार समझना है तो थोड़े दिन रुको, सोमवार से रोज अटेंड करो, दोपहर में 3:30 बजे। नमोस्तु महाराज जी। बस एक ही पीछे पीछे चलेगा। पूजा संदीप जी जैन विदिशा। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मीना सत्यन जी गंगवाल धुले। महाराज जी, जैसा आपका वर्तमान है वैसा हमारा भविष्य, यही आशीर्वाद है। आशीर्वाद। हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे आजकल जो लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ इतने क्रूरता होती है। फिर से बोलिए। लड़कियों के साथ जैसे आजकल बलात्कार होते हैं, बहुत ही क्रूरता दिखाई जाती है उनके साथ। तो उस समय महाराज जी अपना मन होता है कि इनको बिल्कुल फांसी में लटका देना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए। तो मतलब उस समय ऐसे भाव होते हैं महाराज जी, तो अपने को उसमें उसका दोष लगता है क्या? और उस समय अपने को कैसे भाव रखना चाहिए? देखिए, हमें अपने भावनाओं पर संयम रखना चाहिए। इस तरह की आपराधिक वृत्ति न हो, ये नियंत्रित हो और ऐसे लोगों को न्यायोचित दंड मिले, ये भाव तो रखें। और ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगे, ये भाव भी रखें। लेकिन ये भाव कतई न रखें कि उनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आप तो पॉजिटिव भाव ये रखें कि सब बेटियों और बच्चियों की रक्षा हो, उनके सील की सुरक्षा हो।